हेलो दोस्तों, एएस नेटवर्क में आपका दिल से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक शानदार वीडियो जो आपको ले जाएगा मिडिल ईस्ट के सबसे चमकदार शहर दुबई की सैर पर। ये वो जगह है जहां रेगिस्तान की सुनहरी रेत और आधुनिक गगनचुंबी इमारतें एक जादुई मेल बनाती हैं। दुबई अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, शानदार मॉल्स और गर्मजोशी भरे लोगों के लिए मशहूर है। इस वीडियो में हम आपको दुबई की चमक दमक, यहाँ के लोगों और खासकर यहाँ की लड़कियों और औरतों की जिंदगी और उनके काम के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो अपनी कॉफी या खजूर लीजिए और तैयार हो जाइए एक धमाकेदार सफर के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो की खबर आपको सबसे पहले मिले। चलो दुबई की सैर शुरू करते हैं। दुबई, एक चमकता हुआ रेगिस्तानी रत्न। दुबई संयुक्त अरब अमीरात यूएई के 7 अमीरातों में से एक विश्व स्तरीय शहर है जो अपनी आधुनिकता और भव्यता के लिए जाना जाता है। ये यूएई का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर है जिसकी राजधानी नहीं बल्कि अब्बू धाबी है। दुबई का क्षेत्रफल लगभग 4114 वर्ग किलोमीटर है और 2025 के अनुमान के मुताबिक यहाँ की आबादी करीब 38 लाख है। इसमें लगभग 85% विदेशी लोग हैं जो इसे एक सच्चा वैश्विक शहर बनाते हैं। दुबई फारस की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी तट पर बसा है और अपनी बुर्ज खलीफा, लग्जरी होटल्स और टूरिज्म के लिए मशहूर है। यह शहर तेल से ज्यादा पर्यटन, रियल एस्टेट और ट्रेड पर निर्भर है। दुबई का इतिहास मोती पकड़ने और व्यापार से शुरू हुआ, लेकिन 1966 में तेल की खोज और 1971 में यूएई के गठन ने इसे दुनिया के नक्शे पर ला दिया। दूसरी, दुबई की भौगोलिक और प्राकृतिक खासियत। दुबई का भूगोल रेगिस्तानी है, लेकिन इसकी तट रेखा फारस की खाड़ी के साथ इसे एक महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र बनाती है। दुबई क्रीक, एक प्राकृतिक खाड़ी, शहर को 2 हिस्सों देरा और बुर दुबई में बांटती है। यहाँ का रेगिस्तान सुनहरी रेत और ऊंटों के लिए मशहूर है, जबकि तट पर मरीना और जुमेराह बीच जैसे खूबसूरत समुद्र तट हैं। दुबई का मौसम गर्म और शुष्क है। गर्मियाओं मई सितंबर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और सर्दियाओं दिसंबर फरवरी में 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो घूमने का सबसे अच्छा समय है। बारिश कम होती है, ज्यादातर जनवरी फरवरी में। दुबई में प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, लेकिन तेल और गैस ने इसकी शुरुआती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। आज ये स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। तीसरी, दुबई की लड़कियां और औरतें। दुबई की औरतें और लड़कियां शहर की प्रगति और सांस्कृतिक विविधता में बड़ी भूमिका निभाती हैं। यहां उनके बारे में कुछ खास बातें। आबादी में हिस्सा। 2025 के अनुमान के मुताबिक दुबई की आबादी में औरतें करीब 35% हैं, क्योंकि विदेशी पुरुष कामगारों की संख्या ज्यादा है। स्थानीय अमीराती औरतें कुल आबादी का 10% हिस्सा हैं, यानी लगभग 3,88,000। ये औरतें अपनी शिक्षा, स्टाइल और मेहनत के लिए जानी जाती हैं। पढ़ाई लिखाई। दुबई में साक्षरता दर 25% से ज्यादा है और औरतों की साक्षरता दर भी करीब 94% है। जायड यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन दुबई और हिरियट वॉट यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में लड़कियां मेडिसिन, बिजनेस और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में पढ़ती हैं। 2021 तक 70% यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स औरतें थीं। यूएई सरकार लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है और लड़कियां स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में भी आगे बढ़ रही हैं। संस्कृति में योगदान। दुबई की औरतें अपनी अरबी और इस्लामिक परंपराओं को संजोती हैं। वे रमजान, ईद और यूएई नेशनल डे 2 दिसंबर जैसे त्योहारों में हिस्सा लेती हैं, मेहंदी लगाती हैं और पारंपरिक खाना जैसे हरीस, मचबूस और लुकमात, मीठे डम्पलिंग बनाती हैं। कई औरतें अमीराती लोक नृत्य जैसे अल अय्याला और हारबिया में रुचि रखती हैं। युवा लड़कियां कला, फैशन और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में योगदान देती हैं। पहनावा और स्टाइल। दुबई की औरतें अपने स्टाइलिश और सोफिस्टिकेटेड लुक के लिए मशहूर हैं। स्थानीय अमीराती औरतें अब्बाया और हिजाब पहनती हैं, जो अक्सर डिजाइनर और जटिल कढ़ाई वाले होते हैं। विदेशी औरतें और लड़कियां वेस्टर्न कपड़े जैसे ड्रेस और जीन्स पहनती हैं।
दुबई मॉल और मॉल ऑफ द एमिरेट्स में लग्जरी ब्रांड्स की शॉपिंग आम है। युवा लड़कियां फैशन ब्लॉगिंग और इंस्टाग्राम पर अपने स्टाइल को शेयर करती हैं। चुनौतियां। दुबई में औरतों को कई अधिकार मिले हैं, जैसे 1971 से वोटिंग और 2006 से संसद में हिस्सा लेने का हक। फिर भी कुछ क्षेत्रों में वेतन अंतर, 2021 में 8% गैप और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में कम प्रतिनिधित्व चुनौतियां हैं। अमीराती औरतें इन मुद्दों पर जागरूक हैं और बदलाव के लिए काम कर रही हैं। चौथी, दुबई की लड़कियां और औरतें क्या करती हैं। दुबई की औरतें और लड़कियां कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। यहां उनके प्रमुख कार्य क्षेत्र पढ़ाई और रिसर्च। दुबई में औरतें स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और रिसर्च सेंटरों में टीचर, प्रोफेसर और रिसर्चर के रूप में काम करती हैं। जायड यूनिवर्सिटी और दुबई नॉलेज पार्क में औरतें साइंस, एआई और बिजनेस में शोध करती हैं। युवा लड़कियां पीएचडी प्रोग्राम्स में हिस्सा लेती हैं। हेल्थ केयर। दुबई का हेल्थ सिस्टम विश्व स्तरीय है। औरतें डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट के रूप में दुबई हेल्थ केयर सिटी और मेडिक्लिनिक जैसे अस्पतालों में काम करती हैं। युवा लड़कियां मेडिकल और नर्सिंग कोर्स में पढ़ाई करती हैं। 2021 में हेल्थ केयर सेक्टर में 60% कर्मचारी औरतें थीं। बिजनेस और उद्यमिता। दुबई एक स्टार्टअप हब है। औरतें ब्यूटी सैलून, फूड डिलीवरी और ऑनलाइन स्टोर चलाती हैं। डूबी एसएमई के मुताबिक 2021 में 20% स्टार्टअप्स औरतों ने शुरू किए। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर बिजनेस चलाने वाली औरतें खूब हैं। फैशन और डिजाइन। दुबई फैशन का गढ़ है। औरतें फैशन डिजाइनर, मॉडल और स्टाइलिस्ट के रूप में काम करती हैं। दुबई फैशन वीक और डिजाइन डिस्ट्रिक्ट D3 में उनकी क्रिएटिविटी दिखती है। युवा लड़कियां फैशन ब्लॉगिंग और यूट्यूब चैनल्स चलाती हैं। मीडिया और कंटेंट क्रिएशन। दुबई में मीडिया इंडस्ट्री बढ़ रही है। औरतें जर्नलिस्ट, ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर के रूप में काम करती हैं। गल्फ न्यूज और एमिरेट्स वुमन में उनकी उपस्थिति है। लड़कियां यूट्यूब और टिकटॉक पर लाइफस्टाइल और ट्रैवल कंटेंट बनाती हैं। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म। दुबई टूरिज्म का वैश्विक केंद्र है। औरतें होटल, रेस्तरां और टूर गाइड के रूप में काम करती हैं। बर्ज एल अरब और अटलांटिस, द पाल्म जैसे होटल्स में उनकी भूमिका अहम है। लड़कियां ट्रैवल ब्लॉगिंग में भी रुचि लेती हैं। सोशल वर्क और एनजीओ। औरतें शिक्षा, पर्यावरण और औरतों के अधिकारों के लिए एनजीओ के साथ काम करती हैं। दुबई फाउंडेशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन जैसे संगठन में वे सक्रिय हैं। लड़कियां क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेती हैं। रिटेल और मार्केटिंग। दुबई के मॉल्स में औरतें रिटेल स्टोर, सेल्स पर्सन और मार्केटिंग में काम करती हैं। दुबई मॉल और मॉल ऑफ द एमिरेट्स में उनकी उपस्थिति है। लड़कियां डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स में सक्रिय हैं। आर्ट और कल्चर। औरतें अमीराती कला जैसे मेहंदी और कोरियोग्राफी में योगदान देती हैं। दुबई ओपेरा और एल सर्कल एवेन्यू में उनकी कला प्रदर्शित होती है। लड़कियां डिजिटल आर्ट और एनएफटी क्रिएशन में रुचि लेती हैं। फाइनेंस और बैंकिंग। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC में औरतें मैनेजर, एनालिस्ट और कस्टमर सर्विस में काम करती हैं। इमिरेट्स NBD और माशरिक बैंक में उनकी उपस्थिति बढ़ रही है। पांचवा, दुबई का इतिहास। दुबई का इतिहास 1833 से शुरू होता है, जब मखदूम परिवार ने यहां सत्ता संभाली। 19वीं सदी में दुबई मोती पकड़ने और व्यापार का केंद्र था। 1992 में यह ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना। 1966 में तेल की खोज ने दुबई की किस्मत बदली। 1971 में दुबई ने UAE के साथ मिलकर एक स्वतंत्र देश बनाया। शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई को एक वैश्विक हब बनाया। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दुबई ने टूरिज्म और रियल एस्टेट पर फोकस किया, जिससे ये फिर उभरा। दुबई में 85% लोग विदेशी हैं। बुर्ज खलीफा में 163 फ्लोर्स हैं। दुबई का पुलिस डिपार्टमेंट सुपरकार्स जैसे लैम्बोर्गिनी इस्तेमाल करता है। यहाँ की औसत शादी की उम्र 25 से 30 है। विस्तृत विवरण। दुबई की संस्कृति, इतिहास और समाज। दुबई का ऐतिहासिक सफर। दुबई का इतिहास 19वीं सदी से शुरू होता है, जब बानियास जनजाति ने यहां बसना शुरू किया। 1833 में मखदूम परिवार ने सत्ता संभाली। 19वीं सदी में दुबई मोती पकड़ने,
मछली पकड़ने और व्यापार का केंद्र था। 1992 में ब्रिटिश संधि ने दुबई को प्रोटेक्टोरेट बनाया। 1966 में तेल की खोज ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। 1971 में दुबई ने यूएई के साथ मिलकर स्वतंत्रता हासिल की। शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने दुबई को ट्रेड हब बनाया और उनके बेटे शेख मोहम्मद ने इसे टूरिज्म और लग्जरी का गढ़ बनाया। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस एक झटका था, लेकिन अब्बू धाबी की मदद और टूरिज्म ने दुबई को उबारा। दुबई की सांस्कृतिक धरोहर। दुबई की संस्कृति इस्लामिक मूल्यों, बेदुइन परंपराओं और वैश्विक प्रभावों का मिश्रण है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। दीवानिया एक पारंपरिक सभा पुरुषों और औरतों के लिए सामाजिक मेलजोल का हिस्सा है। अमीराती खाना जैसे हरीस, मचबूस और बलालीट हर घर में बनता है। रमजान में इफ्तार और सुहूर खास होते हैं। मेहंदी और कोरियोग्राफी औरतों के बीच लोकप्रिय हैं। अल अयाला और हारबिया जैसे नृत्य संस्कृति की शान है। दुबई का वैश्विक समाज इसे अनोखा बनाता है। दुबई का सामाजिक ढांचा। दुबई एक रूढ़िवादी लेकिन प्रोग्रेसिव समाज है। यूएई का संविधान लैंगिक समानता की गारंटी देता है। औरतों को वोटिंग और संसद में हिस्सा लेने का हक है। दुबई में सुन्नी इस्लाम मुख्य धर्म है, लेकिन यहाँ हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय भी रहते हैं। भारतीय, पाकिस्तानी और फिलिपिनो प्रवासी बड़ी संख्या में हैं। दुबई की अर्थव्यवस्था और विकास। दुबई की अर्थव्यवस्था टूरिज्म, रियल एस्टेट और ट्रेड पर टिकी है। 2024 में टूरिज्म ने 30 अरब डॉलर का रेवेन्यू दिया। डीआईएफसी फाइनेंशियल हब है। जेबल आली पोर्ट मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। दुबई विजन 2021 और 2030 के तहत एआई, ब्लॉकचेन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। दुबई का शैक्षिक परिदृश्य। दुबई में शिक्षा मुफ्त है और प्राइवेट स्कूल्स जैसे जीएमएस और नॉर्ड एंग्लिया विश्व स्तरीय हैं। जजेड यूनिवर्सिटी और अमेरिकन यूनिवर्सिटी। इन दुबई में औरतें लीडरशिप रोल्स में पढ़ती हैं। अंग्रेजी और अरबी स्कूलों में मुख्य भाषाएं हैं। दुबई का मीडिया और प्रेस। दुबई में प्रेस फ्रीडम सीमित है, लेकिन गल्फ न्यूज और खलीज टाइम्स जैसे अखबार लोकप्रिय हैं। औरतें जर्नलिस्ट और इन्फ्लुएंसर के रूप में सक्रिय हैं। सोशल मीडिया दुबई में बड़ा है, जिसमें 90% लोग इंस्टाग्राम और टिकटॉक यूज करते हैं। दोस्तों, दुबई की सैर कैसी लगी? उम्मीद है आपको बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और यहाँ की औरतों की कहानियां पसंद आईं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि दुबई का कौन सा तथ्य आपको सबसे अच्छा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक दुबई स्टाइल में मस्त रहो।